मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवः दुर्लभो मानसो देहो देहिनाक्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं यदर्शनम् कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को सब दारिन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ ब्रजभान की लाडली मेरी ओर गुरुदेव भगवान की बोले भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय संत समाज की जय बस्ती माता की जय अपने अपने माता पिताओं की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय भूत भावन भोलेनाथ की जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा लिखा है एक नहीं अनंत जन्मों के जब हमारे पुण्योदय होते हैं भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित है न बहुत से जन्मों के जब हमारे पुण्योदय होते हैं तो सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे तब कहीं जाकर के हम लोगों की रुचि ऐसे सुंदर कार्यों में हो पाती है। गोविंद की जिसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो जाती है वो व्यक्ति ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो पाते हैं, अन्यथा संसार के काम हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं, कभी समय नहीं मिल पाता। और ये जो अनुष्ठान है ये गोविंद की कृपा के बिना कभी पूर्ण नहीं हो सकते। और देखिए हम और आप कितने बड़े भाग्यवान हैं, और हम तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यवान मान रहे हैं। महाराज जी की बहुत महती कृपा हमको मिली। अभी 15-20 दिन हुए होंगे मुश्किल से गए हुए, लेकिन फिर दोबारा ये संत कृपा है। और आप तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, आपके पास संत निवास करते हैं। देखिए ये जो भागवत जी की कथा है
ये कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। इस भाव से नहीं सुनना चाहिए कि चलो कथा हो रही है टाइम पास करके आए। कथा को इस भाव से सुनिए कि इसे सुनकर के जीवन में कुछ परिवर्तन आए। और जो इस निश्चयात्मक नीति से हम कथा सुनते हैं तो उस कथा का सुनना सार्थक होता है। श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, उस कथा के नियम क्या हैं, सुनने के नियम क्या हैं, क्यों करनी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए, आदि बातों का शुद्ध विवेचन जिसमें होता है उसे हम महात्म्य कहते हैं। तो आज आप लोग बहुत संक्षिप्त में महात्म्य श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर बात लिखी कि सच्चिदानंद रूपाय विषमोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत अच्छी बात है। हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है ये समझने की बात है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जीवन में तीन बातें बहुत समझने की हैं। कौन कौन सी? सत, चित और आनंद। सत किसे कहते हैं? जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जिसका कभी न होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत कहते हैं। और दूसरी बात है चित। चित माने प्रकाश, चित माने लाइट। हमको अंधेरे में कोई भी कार्य करना है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पूरे संसार को प्रकाशमान करता है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात आनंद। आनंद की जो परिभाषा है वो शास्त्रों में बड़ी सुंदर बताई गई है। आपको सबका उल्टा मिलेगा कुछ ना कुछ। गर्म का उल्टा होता है ठंडा, खट्टे का होता है मीठा, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता है। किसी ने कह दिया परमानंद, किसी ने कह दिया ब्रह्मानंद। अगर हम परमानंद में से पर को हटाएं, ब्रह्मानंद में से ब्रह्म को हटाएं, तो क्या बचेगा? केवल आनंद। क्योंकि आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद स्वयं राम है, आनंद स्वयं परमात्मा है। जब भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या कहते हैं? नंद घर आनंद भयो। तो ये कहता है नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। क्योंकि आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है, इसलिए आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। और दूसरी बात विश्वो उत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसका पालन भी करते हैं और अंत में उसका लय कर देते हैं। और तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिसमें सामर्थ्य है। लेकिन तीन प्रकार के ताप कौन कौन से? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम हाथ राम, सिया राम जय जय राम। ओ हरि बोल। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम, सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप। दैहिक माने शरीर का, दैविक माने जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने का जिसमें सामर्थ्य है। और श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को मैं नहीं,
आप भी नहीं। वयम माने हम सब मिल करके नमन करते हैं। एक व्यक्ति भी संसार में ऐसा आप नहीं बता सकते जो ये कह दे मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। आप पूरे संसार में दृष्टि जाकर डालें, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से सुखी है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। तो सुखी कौन है भैया? सुखी राम जी के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिन रहते उदास। कहीं पर आप देखिए खाने के भंडार भरे हुए हैं लेकिन खाने वाला नहीं है। कहीं पर खाने वालों की लाइन लगी हुई है लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाते हैं, शाम को क्या मिलता है? 270 रुपए। अब आप विचार करें, उन 270 रुपयों में से कमरे का किराया दे, बिजली का बिल दे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाए, पति के शराब के लिए पैसे दे, क्या करें? और कहीं पर खाने वालों की लाइन लगी हुई है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो केवल सुखी वही है जो परमात्मा का भजन करते हैं। तो एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में चलना है, मीठी मीठी तालियों के साथ। कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए, ओ कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए, ओ कृष्ण नाम कह लीजिए, रमण बिहारी कह लीजिए, कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए, ओ कृष्ण नाम आइए कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए। ओ मन रे हरि बोल। बांके बिहारी लाल की गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजिए, गुरु के वचन सत्य समानो, साधु समागम कीजिए, ओ गुरु के वचन सत्य कर मानो, साधु समागम कीजिए, गुरु की वचन सत्य समानो, साधु समागम कीजिए। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, बांके बिहारी कह लीजिए, ओ कृष्ण नाम
सुनिए भगत भागवत और सखी कहा की जय। कहिए सुनिए कथा भागवत और सखी कहा कीजे। कहिए सुनिए भगत भागवत और सखी कहा की जय। कहिए सुनिए कथा भागवत और सखी कहा कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। ओ कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। ओ कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। कृष्ण नाम कह लीजिए बांके बिहारी कह लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो परमात्मा का भजन करते हैं। कि कबीरा सब जग निर्धना, कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोही जानिए जके राम नाम धन हो। जिसके पास प्रभु नाम का खजाना है वही इस संसार में सबसे बड़ा सुखी है। जैसे हम इस पवित्र स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक श्रेष्ठ स्थान है जिसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। और उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है। उस सुंदर स्थान पर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 88,000 संतजन बैठे हुए हैं। और उन संतों के समूह को हम शौनकादिक ऋषि कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो। और ऐसे 88,000 संतजन जब अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं तो उन संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और जैसे ही सूत जी महाराज उस सभा में पधारे, जितने भी संत वहां पर बैठे थे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अब उन संतों में कैसे संत बैठे हैं? ऐसे ऐसे संत बैठे हुए हैं कि उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र को बदलते हुए देख लिया है। और वो जितने भी संत हैं वो सब सदग्रस्त ऋषि हैं, सब शादीशुदा हैं। और उन संतों की मंडली के मध्य जब परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो वो संत सभी अपने अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए। सूत जी ने देखा, हे ऋषियों, आप सब लोग इतना सम्मान मुझे दे रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और आप इतना सम्मान मुझे देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं, देखो सूत जी, आप देखने में भले ही छोटे हैं, शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा यस्थे वच ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। देखो सूत जी, कोई कोई धन में बड़ा होता है,
कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। और इस मानव के हृदय में जो अंधकार बैठा हुआ है ना, उसे आप दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रतीत होते हैं। तो हे सूत जी, कृपया करके कोई ऐसी कथा में सुनाएं जिसे सुन करके हमारे मन का अंधकार मिट जाए, हमारे मन की जो दुर्भावना है वो हमारे दिल से निकल जाए। एक बात आपसे कहें, अगर संतों के पास जाओ तो कभी फालतू के प्रश्न मत करो। फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि बहू को बेटा होगा कि नहीं होगा, लड़के की शादी होगी कि नहीं होगी, लाला की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये फालतू के प्रश्न संतों के पास नहीं करने चाहिए। संतों के पास प्रश्न करना है तो केवल एक ही प्रश्न करना है, गोविंद से मिलने का मार्ग सुगम कैसे होगा, केवल यही प्रश्न करिए। गोविंद से हम कैसे मिलेंगे, केवल यही प्रश्न करिए। क्योंकि कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक ही प्रश्न करो कि गोविंद की प्राप्ति हमें कैसे होगी, केवल यही प्रश्न करिए। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी से, अपने लिए नहीं, क्योंकि आगे समाज में कलयुग आने वाला है। सौनकादिक ऋषियों को पता है बड़ी विकृति आ जाएगी। और इस प्रश्न को जब सूत जी महाराज ने सुना तो उनके मन में परम आनंद की अनुभूति हुई। सूत जी कहने लगे, देखो ये जो हमारा जीवन है ये क्या है, ध्यान देना। काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश त्रास हेतवे, एक बहुत बड़ा अजगर है और हम लोग क्या है, हम उस अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। हम लोग जीवित कब तक हैं? जब तक अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है। हम लोग काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास निर्नाश त्रास हेतवे, और जैसे ही अजगर ने अपना मुंह बंद किया, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। अभी हम आपको कथा सुना रहे हैं, 1 मिनट बाद आपको कथा सुना पाए इस बात की गारंटी नहीं है। लोग बड़ा बड़ा विचार करते हैं, रात को एसी में सो रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा, विचार कर रहे हैं भाई लड़के की शादी करनी है, बड़े घर से लड़के की शादी करूंगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, बगल वाली जमीन है उसको खरीदूंगा। पूरी रात सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन सुबह देखा तो लड़का तो नौकरानी को लेकर के भाग गया। सारा सोचना समझना सब व्यर्थ चला गया। चिंता हम संसार की करते हैं और चिंतन परमात्मा का करते हैं। तो चिंता को मिटाना है और चिंतन को बढ़ाना है, यही हमें भागवत कथा सिखाती है। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भागवत श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार राजऋषि परीक्षित को सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे, तो स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के देवता लोग आए और उन्होंने कहा, ये जो स्वर्ग का अमृत है आप ये ले लीजिए और भागवत अमृत हमको पिला दीजिए। तो सुखदेव जी ने उन देवताओं को अभक्त समझा। केवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवताओं को अभक्त समझा और सुखदेव स्वामी ने देवताओं को भागवत अमृत का पान नहीं कराया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवताओं, स्वर्ग का अमृत पान करके तो बार बार आना जाना पड़ेगा, फिर यहीं पर गिरना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आवागमन का चक्र हमसे लगा रहेगा। लेकिन भागवत अमृत का पान अगर हम लोग करते हैं तो ये आवागमन का चक्र हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आज भागवत जी हैं साक्षात कृष्ण स्वरूप, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। नारद जी ने जन जन का प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन इसे सुनने की जो विधि है, सुनने के जो नियम है, वो तो उन्होंने सनत कुमारों से ही जाना।
लेकिन शौनकादिक ऋषि कहने लगे, शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सनत कुमार तो कहीं ज्यादा घूमते नहीं थे और नारद जी एक जगह रुकते नहीं थे। तो नारद जी को सनत कुमारों ने कथा सुनाई कैसे? नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं है और सनत कुमार कहीं घूमते नहीं है, केवल बद्रीनाथ आश्रम में रहते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनो। और सनत कुमार चार भाई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाई बद्रीनाथ धाम में बैठे हुए हैं। और उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास है। सनत कुमार बोले, क्या बात है? आप जैसा संत, आपका तो कोई दर्शन मात्र भी कर ले तो उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, और आज आप स्वयं उदास हैं। कि कथम ब्रह्मनंदी मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, आपका तो चेहरा कोई एक बार देख ले, चाहे कितना भी रो रहा हो, उसके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है। और आज कथम ब्रह्मनंदी मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान, आप खुद चिंतित हैं, क्या बात है? नारद जी तो तुरंत सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और बोले, मत पूछिए। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्या सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी यथा। हे सनत कुमारों, मैं इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके इस पृथ्वी पर आया। अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्या सर्वोत्तमामिति, सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं आया। मैं पुष्कर गया, काशी गया, प्रयागराज गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। संतों के आश्रमों में गया, मैंने देखा संतों का सम्मान समाप्त हो गया है। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया है। घर में सम्मान बड़े बूढ़ों का नहीं रहा और घर में नई बहू की चलती है। नारद जी कह रहे घर में नई बहू की चलती है, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं रहा। सनत कुमार बोले, तो चलनी भी चाहिए, परेशानी क्या है? घर में नई बहू की चलनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, बहुत विशेष कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, अपने बुजुर्गों से सलाह लीजिए। लेकिन घर में चलती है नई बहू की और सलाह आती है कहां से? ससुराल से, साले जी के यहाँ से। और हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। आप दीवार में अलमारियां जितनी ज्यादा निकलवाएंगे, दीवार उतनी ही कमजोर हो जाएगी, और घर के अंदर साले जी की सलाह जितनी लेंगे, घर उतना कमजोर हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप जानते हैं, मामा शकुनी कितना बड़ा महाभारत करवा दिया। कलिना धर्म मित्रिणम धैर्यम बाधितादना, ये जो कलयुग है इसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कली का जो मित्र है ना अधर्म, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। मैं श्री धाम वृंदावन में जब पहुंचा तो मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। नारद जी कह रहे हैं, एक युवती खड़ी हुई है और उसके पास दो पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं सामने। उस युवती ने मुझे अपना परिचय बताया, कहती कि मेरा नाम है भक्ति देवी, और ये जो मेरे पुत्र सामने हैं ये है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अगर माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं, तो माता के हृदय को बड़ी कष्ट होता है। माता जवान हो और पुत्र वृद्ध हो जाएं, तो माता के हृदय पर बड़ी वेदना होती है। ज्ञान और वैराग्य को बढ़ापा आ गया है, आप कोई उपाय करिए। नारद जी ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पाया। और नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों, जब मैं वहां से चलने लगा तो आकाशवाणी हुई कि कोई सत्कर्म करो।
तो हे सनत कुमारो, मैं कौन सा सत्कर्म करूं यही जानने के लिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। कि सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ है स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादवे। सनत कुमार कहते हैं देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा अगर दूर करना है, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करनी है तो क्या करना है? श्रीमद् भागवता लाप है, सतु गीत है सुखादभी, श्रीमद् भागवत का आयोजन करें। लेकिन नारद जी बोले मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, गायत्री का पाठ बार बार किया, उन सब से कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत जी से क्या होगा? सनत कुमार कहने लगे देखो नारद जी, वेद क्या है? वेद है एक वृक्ष, बहुत ध्यान से समझना। वेद क्या है? एक वृक्ष है। और भागवत क्या है? उसका पका हुआ फल। अगर हमको आम खाना है तो आम का फल जब हम खाएंगे तब ही हमको आम का स्वाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि आम की डाली तोड़कर हम खाने लग जाएं तो आम का स्वाद आ जाए। यद्यपि आम आया उसी डाली पर है, लेकिन आम का स्वाद तभी आपको आएगा जब आप आम खाएंगे। ऐसे वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है। नारद जी ने कहा लेकिन हम कथा कहाँ करें? समस्या है ना। भक्ति देवी है श्री धाम वृंदावन में और सनत कुमार है बद्रीनाथ धाम में। तो सनत कुमार कहने लगे देखो नारद जी, कुछ तो कहो कि भक्ति देवी से कि वो ऊपर की ओर आए और कुछ हम नीचे की ओर जाते हैं। और ठीक बीच में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार से ठीक 350 किलोमीटर ऊपर बद्रीनाथ धाम है और ठीक 350 किलोमीटर नीचे श्री धाम वृंदावन है। भक्ति देवी को आमंत्रित किया। परम पावन मां गंगा का किनारा है। हरिद्वार के अंदर आनंद वन नामक एक तट है, वहां पर बहुत सुंदर बालुका खिली हुई है, सुंदर सुंदर वृक्षावली है। अब आजकल की तरह तो नहीं था कि टेंट लगा दिया, बढ़िया गद्दी लगा दी, माइक लगा दिया, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत वृक्षावली खड़ी हुई है और गंगा जी की बालुका नीचे खिली हुई है। सनत कुमार भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के लिए नारद जी स्वयं मुख्य श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। और जब संतों को पता चला कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनत कुमार कथा कर रहे हैं, संतों की भीड़ लगना प्रारंभ हो गई। तकरीबन 25,000 संत वहां पर एकत्रित हो गए। भृगु, अंगरा, दुर्वासा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, बड़े बड़े ऋषि। और आज नारद जी कहते हैं महाराज आप कथा तो सुना रहे हो, लेकिन क्या हम कुछ पूछ भी सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल पूछो। देखो हमारा प्रश्न है कि अगर कोई भक्त व्यक्ति कथा सुन करके मुक्ति प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं है भाई। जिसने भक्ति की है अगर उसे मुक्ति मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न नारद जी ने किया। तो सनत कुमार जी कहने लगे देखो कि ये मानवा पापग्रस्तु सदा सर्वदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निधा कुटलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनत कुमार कहते हैं देखो नारद जी, ये मानवा पापग्रस्तु, जिस मानव ने जीवन भर केवल पाप कर्म किया है, ध्यान से सुनना, सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, जो हमेशा दुराचार के मार्ग पर ही चला है, और क्रोधाग्निदा कुटलाश्च कामन, जो क्रोधी भी है, जो कुटिल भी है, जो कामी भी है, अगर वो व्यक्ति भी नियम से कथा सुन लेना 7 दिन तो वो भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। मरने के बाद कथा सुनकर मुक्त हो जाता, बात समझ में नहीं आई।
तो सनत कुमार कहते हैं देखो कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूवित्पत्तन ममातमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। देखो सनत कुमार एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बहुत से संभ्रांत परिवार रहते हैं, और उसी में एक पंडित जी रहते हैं जिसका नाम है आत्मदेव। बड़े सुंदर हैं, बड़े सुशील हैं, मृदुभाषी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बड़े कर्मकांड के प्रवीण हैं। और उन पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली देवी। जैसे पंडित जी हैं उनका बिल्कुल विपरीत स्वभाव धुंधली देवी जी का है। पति तो चले जाते बेचारे सुबह से पूजा पाठ पर काम करने के लिए, और धुंधली देवी पीछे से क्या करती, कभी इस पड़ोसी से लड़ लेना, कभी उससे झगड़ा कर लेना, कभी इसकी बात उससे जाकर के कह देना, कभी उसका झगड़ा उससे करवा देना। दिन भर यही काम करती, और शाम को जब पति लौट करके आते तो दरवाजे पर आरती की थाली लेकर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे सती अनुसैया के बाद इनका ही नंबर आता है। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का बहुत सम्मान है। लेकिन ये जो भक्ति होती है ना दिखावे वाली, ये भगवान को अच्छी नहीं लगती है। ये जो दिखावे वाली है, मन में कुछ और अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाहर से कहते हैं भैया राम राम, और मन में कहते हैं मेरी गली में आना तब बताऊंगा। ये जो भक्ति है ये श्रेष्ठ नहीं है। ये छल कपट वाली भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, मेरे राम सिया राम जय जय राम। ये जो दिखावे वाली भक्ति है ये बिल्कुल भगवान को अच्छी नहीं लगती। मन में कुछ और है, ऊपर से कुछ और है। ये तो अति भक्ति चोरे व लखन ऐसा कहते हैं। जो ज्यादा भक्ति भी दिखा रहा हो तो भी समझ लेना उसके मन में चोर बैठा हुआ है। इस संसार में हम अपना मन फंसाए बैठे हुए हैं। इस संसार में हमने जो अपना मन है लगा रखा है, लेकिन ये जो कुछ भी परिलक्षित होता है ना, ये कुछ भी हमारे साथ जाता नहीं। ये क्या है? ये एक जागृत स्वप्न है। जब तक ये आंखें खुली हुई हैं तब तक ये स्वप्न हमको दिख रहा है। आंखें बंद, स्वप्न समाप्त। ये जो भी संसार है ये सब मिथ्या है, लेकिन हमने इसे क्या मान रखा है? अपना। ये मकान किसका है? मेरा। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। ये बच्चे किसके हैं? मेरे हैं। ये सब हमने अपना मान रखा है। हमको उस परमात्मा का बार बार धन्यवाद करना चाहिए जिसकी कृपा से ये सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है। उसकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता। हम लोग कितना अभिमान करते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है। एक क्षण में राजा से रंक बना सकता है। इसलिए हर समय उसका निश्चयात्मक अनुभव करिए, उसकी कृपा का अनुभव करिए। तो एक बार बड़े भाव के साथ गोविंद के दरबार में मीठी मीठी तालियों के साथ हम लोग चलेंगे। और कहते हैं जो कीर्तन में तालियां बजाते हैं ना, उनके भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं वो उठ करके चले जाते हैं। कहाँ पे? जो लोग ताली नहीं बजाते ना उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। अब जिनको अपने कष्ट दूर करने वो लोग ताली बजाएंगे, और जिनको अपने ऊपर बैठाने हैं वो बिल्कुल नहीं बजाएंगे। ताके बिहारी मुझे
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरी दोनों हाथ भाग तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तेरे सिवा मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही है कश्ती, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी लाल की तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। हाँ तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखूं न हरगिज में, देखूं न हरगिज में दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
ब्याज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया मैंने ब्याज भी गवाया। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन